हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और रेलवे ग्रुप डी में साइंस का एक अच्छा वेटेज है। 25 क्वेश्चन के आसपास साइंस से आते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। और अभी मैं लगातार पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ। बच्चे भी लगातार पूछ रहे हैं कि सर साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का एग्जाम अभी है। तो मैं अभी प्रीवियस कुछ एनालिसिस देखते हुए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ बच्चों से बात करते हुए मैं ये समरी पे आया हूँ कि कुछ क्वेश्चन लगातार हर सेट में रिपीट हो रहा है। तो उसका मैं एक समराइज रूप बता दिया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहले फिजिक्स देखते हैं, फिर केमिस्ट्री देखते हैं, फिर बायो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 60 वाट का बल्ब 120 वोल्ट की आपूर्ति पर कार्य करता है, प्रभावित धारा क्या होगा? 60 वाट बल्ब ऑपरेट्स ऑन ए 120 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। जब भी न्यूमेरिकल कभी भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो जो दिया लिख दीजिए। 60 वाट यानी पावर दिया हुआ है कितना, आपका 60 वाट दिया हुआ है। अगर आपको पूछेगा बल्ब 120 वोल्ट पे है, वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपूर्ति पर कार्य करते हैं, प्रभावित धारा निकाली। धारा मतलब करंट निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। पावर आपका दिया हुआ है 60, वोल्टेज दिया हुआ है 120 और करंट दिया हुआ है आई निकालना है। तो ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा। तो ये 1/2 आई कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? 0 क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखना है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? देखिए ऑप्टिकल फाइबर ये है। ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट चलाने के लिए केबल्स होते हैं उसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक किस पे? परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये क्या करेगा? काम करेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। क्या होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ये भी देख लीजिए। जैसे ये सरफेस है, ऊपर ले ले विरल माध्यम हवा, नीचे ले ले पानी सघन माध्यम ले ले, बीच में हम लोग बना दे क्या? अभिलंब। फटाफट देख लीजिए, बीच में अभिलंब बना दिए हैं। कोई भी प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर से रेरर में जाती है तो लाइट को जाना चाहिए था कैसे? लाइट को जाना कैसे चाहिए था? लाइट को जाना चाहिए था ऐसे गया। तो एक कोण होता है जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर इस पे लाइट गिरेगा तो लाइट सतह पे चला जाएगा, है ना, और वह 90 डिग्री बनाएगा। और अगर क्रांतिक कोण से मान को बढ़ा के गिराएंगे तो लाइट टकरा के इसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी कारण हीरा चमकता है, डायमंड चमकना हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, मृग तृष्णा, मिराज जो कि रेगिस्तान में पानी नजदीक, पेड़ नजदीक दिखाई देता है, ये सब इसी कारण होता है। अगला देखिए, फटाफट स्पीड में देखना है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड रिलेटिव टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर अगर अवतल दर्पण देखिएगा तो कैसा होगा? इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है, बाहर की तरफ से इसमें रिफ्लेक्शन ऐसे होगा और इसी में क्या होगा? इस तरह से ये चलता है। यहाँ पे होता है हमारा क्या? यहाँ पे हमारा होता है क्या? ये है हमारा पोल हो जाता है, यहाँ पे होता है हमारा फोकस और यहाँ होता है वक्रता, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ होगा? दर्पण के सामने, इन फ्रंट होगा। कहाँ होगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा फ्रंट। मतलब कहाँ होगा? सामने में होगा। कहाँ होगा? सामने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग आर कहते हैं, तो आर हमेशा क्या होगा? 2f के। ठीक है, आर हमेशा दुगुना फोकस के हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट? किसका यूज करते हैं करंट को नापने के लिए? आम मीटर का। किसका करते हैं? आम मीटर का करते हैं। यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ दे वोल्टेज नापने के लिए क्या करते हैं? विभवांतर नापने के लिए। क्या नापने के लिए? विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर का। किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने क्या कि एक न्यूमेरिकल दे दिया है। एक ध्वनि तरंग की गति 330 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्घ्य जो 0.33 मीटर है। इसकी आवृत्ति क्या होगी? साउंड वेव ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर सेकंड विथ अ वेवलेंथ ऑफ 0.33 मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी बराबर होता है क्या? एफ लेमडा मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है? गति दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना?
30 दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य 0.33 दिया हुआ है, मतलब वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, एफ निकालना है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 0.33 दिया हुआ है। तो एफ बराबर क्या होगा 330 बटा 0.33 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 100 आ जाएगा, यहां से चला जाएगा बच्चों कितने बार में 10 बार में, तो ये कितना हो गया 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर एफ लेमडा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के नीचे वस्तुओं की दूरी गहराई मापने के लिए किस यंत्र में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है? विच डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर अंडर वाटर डिस्टेंस है, अंडर वाटर का डिस्टेंस या डेप्थ नापने के लिए। जैसे मान लीजिए पानी वाला जहाज यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से गहराई नापना है, तो यहाँ से वेव टकरा के लौटती है, इसको कहते हैं क्या सोनार, क्या कहते हैं सोनार कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला देखिए, बोतल ओपनर किस श्रेणी का उत्तोलक है? अ बोतल ओपनर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ लीवर? देखिए 3 क्लास ऑफ लीवर होता है, क्लास होता है पहला, क्लास दूसरा, क्लास तीसरा। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, जैसे सीसॉ देखे हैं आप लोग, सीसॉ में क्या होता है कि ये जो जहां पे जुड़ता है इसको फलक्रम कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं जो भी उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लोड होता है, तो एल से लोड दिखाइए, एफ से फलक्रम दिखाइए, और ई से क्या दिखाइए एफर्ट दिखाइए। तो ऐसा समझिएगा ध्यान से, एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या होता है एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाई वाई के जगह पे ई याद रखिएगा, फ्ली। ऐसा कोई भी लीवर, ऐसा कोई भी उत्तोलक जिसमें क्या होता है फलक्रम बीच में होगा, क्या होगा मिडिल में होगा फलक्रम, तो उसे कहेंगे हम लोग फर्स्ट क्लास। जिसके लोड बीच में होगा सेकंड क्लास, जिसमें एफर्ट बीच में होगा उसको थर्ड क्लास कहेंगे। तो बोतल ओपनर कभी देखे होंगे, बोतल वगैरह ओपनिंग करने वाला बोतल जो ओपनर जो होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फंसाते हैं, बोतल ओपनर को नहीं फंसाते हैं, इस टाइप का फंसाते हैं और खोलते हैं। तो यहाँ पे फंसता है, यहाँ पे फंसता है, तो ये क्या होगा, और हम लोग एफर्ट यहाँ लगाते हैं, लोड यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे क्या होता है फलक्रम होता है। तो क्या होगा ये सेकंड क्लास हो जाएगा, क्या होगा क्लास 2, क्या होगा क्लास सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन। सामान्य ताप पर कौन सी धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है? विच मेटल डस नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एट रूम टेम्परेचर? देखिए धातु के साथ जब भी कोई अम्ल रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है, निकालता है, लेकिन कौन सा रिएक्ट नहीं मिलेगा, वो है कॉपर। क्या है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया एंड सिल्वर हो गया। ये सब जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, Cu हो गया डाइल्यूट के साथ, ये गोल्ड हो गया Au, और सिल्वर हो गया कौन Ag, ठीक है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारीय विलायन में फिनोल्फथीन का रंग कैसा हो जाता है? व्हाट डज कलर डज फिनोल्फथीन टर्न इन द बेसिक सॉल्यूशन? फिनोल्फथीन का कलर कैसा हो जाएगा गुलाबी, कैसा हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी गुलाबी, दुनिया गुलाबी, यानी पिंक पिंक हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था कि क्लोरीन के समस्थानिक 35 मतलब क्लोरीन का दे दिया मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्लोरीन 35 और इधर क्लोरीन 37 दे दिया। समस्थानिक मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, है ना। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन आइसोटॉप्स? क्लोरीन 35 का 75%, क्लोरीन 37 का 25%। देखिए यहाँ रेशियो क्या है बच्चों, अगर हम लोग 75% को और 25% को तोड़ेंगे तो ये कट जाए कितना 3:1 में। तो 3 क्या लिए हम लोग 35, तो 35 गुना 3 कर दीजिए, और क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे कितना 37 गुना 1, क्यों क्योंकि 1% है, और कितना हो गया 2 + 3 = 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 5 दिया 15 का 5, एक बचा हाथ में, 3 9 1 10 हो गया, प्लस हो गया 37 बटा हो गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 का 2, एक बचा हाथ में, और 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा कितने बार में 3 बार में ये चल जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना 2 21 7 बार में चल जाएगा, 21 7 बार में चल जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 3 37.3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, 37 हो या 25 हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, सही देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ी है क्या। देखिए एक बार 37 3 5 दिया 15 का 5, 37 3 पार्ट है ना, ठीक है ना, 75 पार्ट, 3 5 3 या 15 में बचा हाथ में, 9 1 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 37 हो गया, तो 7 5 12 का 2 बचा, 7 5 12 का 2, एक बचा हाथ में, 3 7 5 12 और 3 1 4 हो गया, और इधर हो गया 1/4 हो जाएगा ना, 4 क्यों पार्ट लेंगे, 4 तिया 12 का 12 हो गया,
फिर यहाँ पे बचा 2 22 बचा, तो 21 जाएगा 7 बार में, 21 7 बार में जाएगा, फिर बचा हमारे पास 10, तो हो जाएगा 37.3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेकिंग सोडा का समय रासायनिक सूत्र का और नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नेम ऑफ बेकिंग सोडा? क्या होगा? NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम बाय कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। ठीक, इसको पकौड़ा वकौड़ा बनाते तो डालते हैं ना। अगला ये, तनु अम्ल की सक्रिय धातु के साथ क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज इवॉल्व विद द डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड मेटल। देखिए कोई भी अगर मेटल जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ, है ना। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या होता है? कंसंट्रेटेड ज्यादा खतरनाक होता है, डाइल्यूट थोड़ा कम खतरनाक होता है। तो ये हमेशा क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और इसका आवाज करेगा पॉप साउंड। कैसा आवाज निकालेगा? ये भी पूछता है, कैसा निकालेगा? पॉप साउंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ विटामिन आर वाटर सोल्यूबल? देखिए विटामिन दो तरह का होता है। अगर एक विटामिन होता है कौन? पानी में घुलनशील, सोल्यूबल इन कहाँ होगा? वाटर होगा। कैसे याद रखेंगे सोल्यूबल वाला? जैसे आपको तैरने नहीं आता है, उठा के पानी में फेंक देंगे, क्या बोलेंगे? बचाओ बचाओ बचाओ। तो बी और सी जब पानी में डूबेंगे, बचाओ, बी सी पानी में घुलनशील। बचा ए ई डी के, है ना, ये कहाँ होगा? वसा में घुलनशील, फैट्स में, है ना। कीड़ा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा कौन? ये वाला। ठीक है, अगला देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन और मुद्रा नियंत्रित करती है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस? जैसे शाहरुख खान को देखिएगा ऐसे कर लेता है, हम फीता बांधते तो ऐसे करके बैलेंस कर लेते हैं। तो ये सब क्या होता है? सेरेबेलम। कौन होता है? सेरेबेलम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का, पश्चिम मस्तिष्क का। किसका भाग होता है? हिंड ब्रेन का 3 भाग होता है। तो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा किसका होता है? पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, दानवीन कर्ण है ये। कौन होगा? ओ नेगेटिव। इसी का उल्टा पूछ देगा, एक्सेप्टर पूछ देगा, जो सबसे ले सकता है तो वो कौन होगा? वो होगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ होती है? वेयर डू लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट कहाँ होता है? थाइलेकॉइड में। कहाँ होता है बच्चों? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड में कहाँ होगा? थाइलेकॉइड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, थाइलेकॉइड झिल्ली में। मेम्ब्रेन करना है तो पूरा मेम्ब्रेन लिख लीजिए, मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक, अगला फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना बच्चों? प्रकाश संश्लेषण, जब भी पत्ते पे सूर्य की रोशनी गिरती है तो उसी के मदद से ये क्या करता है? अपना भोजन बना लेता है। जिसको फटाफट इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि आपका क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, है ना। ठीक है, नहीं तो स्लो स्लो कहीं बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर, यही कोशिका को श्वास प्रदान करता है। इसका अपना अंदर पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद इनका अपना खुद का डीएनए भी होता है। बस ये सब क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो लगातार रेलवे में ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इन सब में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आप क्या चाहते हैं जरूर कमेंट बताएं। ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, सभी को प्रणाम।